सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। पूरा विश्व कार्यों की सफलता के लिए युद्ध को महत्व देता है, हिंसा को महत्व देता है, किंतु हमारा भारत देश सदैव से अहिंसा और शांति को ही महत्व देता रहा है। उसने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे हमारे महापुरुषों ने अहिंसा को महत्व दिया, जीवों की हत्या पर रोक लगाई और सदैव दया, सहानुभूति और प्रेम की भावना को महत्व दिया। वैदिक युग में भी सदैव से जो है तो प्रकृति की अनेक तत्वों को, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो, पेड़ पौधे हो, नदियाँ हो, पर्वत हो, हर एक की उपासना का वर्णन किया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में अहिंसा प्रधान रही है। आइए आज अहिंसा की शक्ति पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव हम पर पड़ता है और हम सभी इस बात से परिचित हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन घटनाओं को किन रूपों में स्वीकार करते हैं। गांधी जी के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई जिसने उनको महात्मा गांधी बना दिया। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की बोगी से जब धक्के देकर गांधी जी उतर गए तो वहीं से महात्मा बनने का वह सफ़र प्रारंभ हुआ। यह वह घटना थी जिसने गांधी जी को भारतीयों की दुर्दशा के विषय पर सोचने के लिए विवश कर दिया। गांधी चाहते तो कपड़ों की धूल झाड़ते हुए भीड़ में शामिल हो जाते, लेकिन अन्याय और शोषण के विरुद्ध तनकर खड़े होने का साहस एक साधारण गांधी को महात्मा बना देता है। गांधी में ऐसा क्या था जो भारतीय राजनीति गांधी पर केंद्रित होकर रह गई? इसका जवाब इस बात में निहित है कि गांधी जी में विचार को व्यवहार रूप में परिवर्तित कर देने की क्षमता थी, जिसका सबसे पहले अनुमान असहयोग आंदोलन में हुआ, जब एक संगठित रूप में पूरा देश खड़ा हो गया, जिसका अनुमान अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। आश्चर्य तो इस बात से हुआ कि यह संपूर्ण आंदोलन अहिंसा के विचार को व्यवहार रूप में परिणत करता था। अहिंसा की यह धारणा महावीर बुद्ध के समय की थी, लेकिन इसके उपयोग से परिवर्तन लाने का श्रेय गांधी जी को जाता है। समझना आवश्यक है कि विश्व में सभी देशों में परिवर्तन हिंसा के माध्यम से आया है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने अहिंसा को वैश्विक रूप में प्रसारित करने का काम किया है, और यही बात हमें दुनिया से अलग और महान बनाती है। हालांकि आज हम सब यह भूलते जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता है कि हम स्मरण करें, क्योंकि यह अहिंसा की ताकत थी जिसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध में जेल में बंद नेल्सन मंडेला को आशावादी बनाए रखा। गांधी जी एक शख्स नहीं थे, वह एक विचार हैं, दर्शन है। हालांकि कोई विचार तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक व्यक्ति उसमें भागीदारी ना करे। गांधी जी को मूर्तियों, सड़कों के नामों और तस्वीरों में ना खोजा जाए, बल्कि गांधी के विचार जीवन में व्यवहार का रूप धारण करें, ऐसे प्रयास होना चाहिए। और यही बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके जीवन का दर्शन जो है वो जब हम कार्य रूप में परिणत करते हैं, तभी हम उसकी महानता और उसकी बौद्धिकता को समझ पाते हैं, क्योंकि भारत सदैव से आर्यों का सभ्य और सुसंस्कृत देश रहा है। गांधी जैसे महान पुरुष हमें उसी संस्कृति की देन है। तो हमें सदैव अपनी संस्कृति पर गर्व है और सदैव हमें उन परंपराओं का, उन भावनाओं का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। शेष फिर।